हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हिंदी में पहचान होती है, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे कुछ सब्जेक्ट, जो कुछ प्रोनाउंस यहाँ पर लिखा हुआ है, वो प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही का मतलब वह होता है, तो ये मेल के लिए यूज़ होता है। सी का मतलब भी वह होता है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। और आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, तो और दे का मतलब बे हो सकते हैं या उन्हें या उन्होंने। बी का मतलब हम होता है, इट का मतलब यह होता है। तो इसमें जो ही होता है वो एक सिंगुलर है, सी एक सिंगुलर है, आई भी एक सिंगुलर है, यू जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होते हैं। और जो आपका इट होता है, इट आपका ये भी सिंगुलर है, तो दे और जो बी होते हैं ये आपके प्लूरल कहलाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव में बनता है इस टेंस का, वो इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें इसमें देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपका यू आ सकता है, बी आ सकता है और दे आ सकता है, आई आ सकता है। तो कृपया यहाँ पर ध्यान ये रखें कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ में सिर्फ यू होता है। यू ले सकते हैं आप, बी ले सकते हैं, दे ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। और आपका प्लूरल नंबर जो होता है आपका, जिसे हम कहते हैं पीएन, जो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लूरल नंबर होता है, तो ये ले सकते हैं। उसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें अगर एस या ई एस लगता है तो यही सब्जेक्ट केवल ले पाएंगे जिसमें ही होता है, सी होता है, इट होता है और सिंगुलर नंबर। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या ई एस लिखते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हम जैसे सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, जैसे वह घर जाता है, तो वह घर जाता में क्या होता है, तो जाना क्या है, एक वर्ब है। और जाने का जो कार्य करता है, यानी कार्य जो करे, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, तो जाना एक वर्ब हो गई और वह क्या हो गया, एक सब्जेक्ट। और जा कहाँ पर रहा है, ये घर पे जा रहा है, तो घर क्या हो गया, एक स्थान हो गया। तो हम आगे ये बताएंगे कैसे आपकी ये कॉम्प्लीमेंट है एक तरीके का, तो वो हम बाद में बताएंगे। तो इसके बाद तो हमारा बन के क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर ही है। उसके बाद में ही कहाँ आ रहा है, ही यहाँ देखिए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेगा, एस या एस। तो यहाँ पर जो जाने की मीनिंग होती है वो गो होती है, तो गो में क्या होता है, नियम के अनुसार हम इसमें ई एस जोड़ देंगे। कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, ये मैं आपको बाद में बताएंगे। तो और घर की मीनिंग होती है होम। तो होम के बोले यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इससे पहले हम टू नहीं लगा सकते, क्योंकि नियम ये होता है जब होम क्या होता है एडवर्ब की तरह यूज़ करें तो उससे पहले हम टू नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, ही गोज़ होम। अगर हम इधर देखते हैं तो इधर क्या लिखा है, तुम क्रिकेट खेलती हो। तो तुम का मतलब होता है जैसे कि तुम, तो खेलना एक क्या हो गई वर्ब, और खेलने का कार्य कौन कर रहा है, जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट, यानी तुम कर रहे हो, तो यानी कि तुम सब्जेक्ट हो गए। और आप खेलने का कार्य क्या कर रहे हो, क्रिकेट, यानी खेलने का कार्य क्या हो रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट यानी कार्य जो आप कर रहे कार्य मतलब खेल क्या रहे हो, सॉरी, तो खेल क्या रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है ना। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका सब्जेक्ट क्या होगा, पहले सब्जेक्ट रखोगे यू, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यू के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हो, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हो, दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हो, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हो। और प्लूरल नंबर आए तो उसके साथ में भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हो, यू यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। तो यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा यू और खेलने की मीनिंग प्ले आ गई, और यहाँ पर क्या हो गया, क्रिकेट। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस बन के तैयार होगा, यू प्ले क्रिकेट। और कृपया ध्यान रखें, पंक्चुएशन देखते रहें। उसके बाद देखिए, हम बस चलाते हैं, तो हम बस चलाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, हम बस चलाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे हम बस चलाते हैं, तो हम क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, और चलाना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और आपका क्या होता है, और बस क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्योंकि हम चलाने का कार्य कर रहे हैं, तो कौन चलाने का कार्य कर रहा है, हम, तो हम सब्जेक्ट और चलाना वर्ब होगी। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो बी हम सब्जेक्ट रखेंगे, चलाने की, ड्राइव होती है तो द कार, बी ड्राइव द कार। तो राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर देखेंगे राम पढ़ना क्या है, एक वर्ब है, और पढ़ कौन रहा है, राम पढ़ रहा है, और पढ़ क्या रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस देखेंगे, राम जो सब्जेक्ट होगा, पढ़ना रीड होगा, तो क्योंकि राम क्या है ना, एक सिंगुलर है, क्योंकि नेम है ये, तो नेम क्या है ना, ये सिंगुलर है नाम। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर के साथ में क्या होगी, वर्ब के साथ एस या ई एस। तो रीड में क्या हो, नियम अनुसार हम एस लगा देंगे। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा वो, राम रीड्स द बुक। धन्यवाद।